पॉजिटिव सोच एक प्रकार की शक्ति है जो हमें भगवान द्वारा मिली है। इस शक्ति का प्रयोग करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में परेशानी होती है। जो मनुष्य परेशानी के समय में भी अपनी सोच को काबू में रखते हैं, अंतिम समय में वही सफल हो पाते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमेशा पॉजिटिव सोचें। जो लोग मुश्किलों में भी पॉजिटिव सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नेगेटिव सोच हमारे काम को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी सुनाती हूँ। दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांव पर जाते और भिक्षा मांगते। शाम को झोंपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोंपड़ी आधी टूट गई। वे क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा भी करता हूँ। दूसरे गांव में तो चोर लुटेरों के घर तो सही सलामत है, हमारी झोंपड़ी ही टूट गई। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान को हमारी चिंता ही नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोंपड़ी देखी। यह देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पाठ पूजा व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोंपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोंपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें पॉजिटिव सोच के साथ ही हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नेगेटिव विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीज़ों को भी नहीं देख पाते हैं। दूसरी कहानी सुनाती हूँ जो महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी है। जब कोई आपकी निंदा करे तो पॉजिटिव कैसे रहें। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन करने के लिए पहुंचे। वहां कुछ लोग महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध शांत भाव से उनकी गालियों को सुनते रहे। महात्मा बुद्ध से कुछ लोगों ने पूछा कि हमारी बातों का आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, दुर्व्यवहार किया। मैंने जब तुम्हारी गालियों को स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए गालियां तुम्हारे पास ही रह गई। जो चीज़ मैंने ली ही नहीं, उसके लिए खुश होने या दुखी होने का कारण ही नहीं बनता। उन लोगों को महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मानो मुझे किसी ने उपहार दिया और वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा। सब लोग कहने लगे कि जिसने उपहार दिया उसी के पास रह जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहने लगे कि अगर मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार ही नहीं की तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें किसी के बारे में बुरा भला कहने पर भी पॉजिटिव सोचने की प्रेरणा देती है। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में आपके आसपास कोई आपकी निंदा करे तो तब भी आप अपना कार्य ईमानदारी से करते रहें। उनकी नेगेटिव सोच को स्वयं पर प्रभावित न होने दें। अगर तुम इस दुनिया में पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें ही तुम्हें मिलेंगी। जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे। अगर तुम खुद को किसी से कम मानोगे तो तुम कम ही रहोगे और खुद को ऊंचा मानोगे तो तुम ऊंचे ही बन जाओगे। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलो। इस विषय में एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का जंगल में रास्ता भटक गया। जंगल में उसकी नज़र एक लाचार लोमड़ी पर पड़ी जो चलने फिरने में असमर्थ थी। वह सोचने लगा कि इस लाचार लोमड़ी के खाने पीने का इंतज़ार कैसे होता होगा।
तभी उसे एक शेर आता दिखाई दिया। उसे लगा कि यह शेर लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन शेर ने अपने मुंह में किसी जानवर का मांस दबा कर रखा था। वह मांस लोमड़ी के आगे डालकर चला गया। वह लड़का सोचने लगा कि भगवान बड़ा दयालु है, जो उसने इस लाचार लोमड़ी के भोजन का प्रबंध भी करवा रखा है। घर आकर उसने निश्चय किया कि जैसे उस लोमड़ी के भोजन का प्रबंध ईश्वर ने कर दिया, वैसे ही वह मेरे भोजन का भी प्रबंध करे। इसी जिद में वह बहुत दिनों तक भूखा रहा। जब उसके गुरु को उसकी इस हरकत के बारे में पता चला तो वह उसके घर पहुंचे। उसने सारी बात गुरु को बताई और कहा कि ईश्वर उस लोमड़ी के लिए तो दयालु था, फिर मेरे लिए क्रूर क्यों हो गया? उन्होंने मुझे ऐसा दृश्य क्यों दिखाया? उसके प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तुम ईश्वर का इशारा नहीं समझे। ईश्वर तुम्हें उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं, बल्कि तुम उस बहादुर शेर की तरह बनने की प्रेरणा दी थी। ईश्वर चाहते थे कि यह दृश्य देखकर तुम उस शेर की तरह बनो, जो बहादुर भी हो और उसके मन में दूसरों के प्रति मदद की भावना भी हो। गलती ईश्वर की नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण की है। तुमने लोमड़ी की लाचारी में ईश्वर का उस तक भोजन पहुंचाने को तो देख लिया, लेकिन तुमने उस दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर दिया कि उस तक भोजन कैसे पहुंचा। इसीलिए ईश्वर के इशारे को समझो, उठो और भोजन करो। स्वयं को लोमड़ी की तरह लाचार नहीं, बल्कि शेर की तरह बहादुर, आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि समय पड़ने पर दूसरों की मदद कर सको। गुरु के समझाने पर उस लड़के का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हमारे आसपास कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब हम ईश्वर द्वारा दिखाए हुए पॉजिटिव पहलू को न देखकर केवल नेगेटिव पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेगेटिव परिस्थितियों में ही उनके पॉजिटिव हल छुपे होते हैं। अगर आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे तो जाहिर है खुशियों की गिनती तो भूल ही जाओगे। हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाना चाहिए। अगर कभी किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसे भी भूल जाओ। जब कोई तुमसे कहे यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, पर अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। चलिए इस विषय पे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पक्षी के बच्चों को समुद्र ने पानी में डुबो दिया। पक्षी चोंच में पानी भरता और उसे बाहर फेंक आता। कुछ पक्षियों ने कहा कि इससे समुद्र नहीं सूखेगा। पक्षी ने कहा कि मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। अगर मदद कर सकते हो तो ठीक है, यहाँ रुको। अगर नहीं कर सकते हो तो अपनी नेगेटिव ज्ञान मुझे मत दो। पक्षी के आत्मविश्वास को देखकर सभी पक्षी उसकी मदद करने लगे। अब बहुत से पक्षी उसकी मदद करने लगे। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को बात पता चली तो वह भी पक्षियों की मदद के लिए जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पक्षियों से समुद्र नहीं सूखेगा। गरुड़ जी ने भी भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु सलाह नहीं चाहिए, मदद चाहिए। इतना सुनते ही भगवान विष्णु गरुड़ के साथ आ गए। भगवान विष्णु को उनके साथ देखकर समुद्र डर गया और उसने पक्षी के बच्चों को वापस कर दिया। उस पक्षी की कोशिश रंग लाई और उसे उसके बच्चे वापस मिल गए। अगर उस पक्षी ने नेगेटिव सोचकर स्वयं ये हार मान ली होती तो मैं इतना छोटा सा पक्षी क्या कर सकता हूँ, तो क्या कोई उसकी मदद के लिए आगे आता? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके दृढ़ संकल्प को देखकर ईश्वर भी आपका साथ ज़रूर देगा। जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो समस्या के आने पर समस्या को इतना बड़ा मान लेते हैं कि समाधान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। नेगेटिव विचारों की वजह से कुछ लोग काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। कुछ लोग काम शुरू कर देते हैं
लेकिन परेशानी आने पर काम अधूरा ही छोड़ देते हैं। जो लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं, वे बार-बार परेशानियां आने पर अपना काम बीच में नहीं छोड़ते हैं।